आज इजराइल ने दोबारा शाम के रनवे के ऊपर अटैक किया है। इतलात ये आ रही है कि शाम का ये रनवे ईरान के जेर इस्तेमाल था। ईरान यहां पर अपने जंगी जहाज, अपने ड्रोन और असले से बड़े जहाज भी लैंड करवाता रहा है। यानी कार्गो जहाज जो ईरान के असले से भर के मिडल ईस्ट के पूरे ईरान के मलेशिया के पास जाते थे, वो इसी रनवे से जाते थे। आज सुबह सवेरे इजराइल की सिक्योरिटी फोर्सेस ने 3 मरतबा उस एयरबेस को या फिर आप कह सकते हैं उस एयरपोर्ट को निशाना बनाया है, जिसके नतीजे में बहुत सारा नुकसान हुआ है और इस नुकसान का खामियाजा अब इजराइल को भुगतना पड़ेगा। खैर, आपको ये बता दें कि जो रनवे के ऊपर ट्रांसपोर्ट का सिस्टम था, जो फ्लाइट्स की आमदोरफ्ती, वो टोटली डिस्टर्ब हो गई है और इजराइल ने कुछ इमेजेस भी जारी किए हैं। वो तमाम तर चीजें आज प्रूफ के साथ आपके साथ शेयर करेंगे। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल हसना टीवी सब्सक्राइब करके पास मौजूद घंटी के निशान को दबा लें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक पर वक्त पहुंचती रहे। खबर देखिए जिसके अंदर लिखा है कि न्यू इमेजरी ऑफ डमिश्क इंटरनेशनल एयरपोर्ट शोज एक्सटेंसिव डैमेज टू बोथ मिलिट्री एंड सिविलियन रनवेज फ्रॉम दिस मॉर्निंग स्ट्राइक। This comes after Syria's Ministry of Transport halted flight to and from the airport. ये इजराइल का एक मीडिया आउटलेट है जिसने खुद बताया है कि 3 मरतबा इसके ऊपर बमबारी की गई है और ये जो रनवे है ये बेसिकली ईरान के जेर इस्तेमाल था। सिविलियन जहाजों के लिए भी इस्तेमाल होता था, जैसे आम जो मुसाफिर तैयारे हैं वो भी इनको इस्तेमाल करते थे इस रनवे को, और जंगी जहाज यानी मिलिट्री ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी इस्तेमाल होता था। नाजरीन, आपको ये बता दें कि इजराइल जंगी जुनून के अंदर इस कदर आगे चला गया है कि उसने न सिविलियन को छोड़ते हैं और न किसी और को। खैर, आपको ये बता दें कि दमिश्क के हवाई अड्डे पर इजरायली बमबारी का मकसद ईरानी कार्गो तैयारों को नकारा बनाना था। इतलात ये है कि हवाई अड्डे के शिमाली रनवे को निशाना बनाया है, जिसके नतीजे में हवाई अड्डों पर 2 बड़े गड्ढे पड़ गए हैं। जराए का यह भी मानना है कि बमबारी का मकसद रनवे को धर्म भरम करना और ईरानी बोइंग 747 कार्गो तैयारों को हवाई अड्डे के इस्तेमाल से रोकना है। इसके अलावा यह भी बताया गया है कि पासदारान इनकलाब के जेर इंतजाम कशम एयरलाइन से ताल्लुक रखने वाला एक ईरानी तैयारा 30 अप्रैल को दमिश्क में उतरा था, जिससे मालूम होता है कि इसमें हथियार मौजूद थे। मतवाजी तौर पर उन जराए का कहना है कि इजराइल ने ईरान की सप्लाई लाइनों पर हमला करने में नाकामी के बाद शामी बंदरगाह पर हमले के नए मंसूबे पर अमल दरामद करना शुरू कर दिया है। इन हमलों का मकसद किसी भी ईरानी फजाई और समुद्री खेप को शाम पहुंचने से पहले रोकना है। नाजरीन ग्रामी, ये तो शाम के अंदर हालात जो बन रहे हैं ये हैं, और मैंने कल आपको ये भी बात बताई थी कि हिजबुल्लाह के जो कमांडर हैं जिनका नाम सैयद हसन नसरुल्लाह है, उनको ये इस बात का बखूबी पता है कि इजराइल अब स्ट्राइक करेगा तो समंदर के रास्ते से करेगा। यानी समंदर के जितने भी आस पड़ोस के लबनान के इलाके हैं या ईरान के इंटरेस्ट के जितने भी वहां पर एसेट्स हैं या ठिकाने हैं, इजराइल उनको समंदर के रास्ते से हिट करेगा। और इस हवाले से हसन नसरुल्लाह ने कल कहा था कि अगर ऐसा होता है तो हमारे पास भी सारे के सारे ऑप्शन टेबल पर मौजूद हैं और हम उसका इस्तेमाल करेंगे। और जिस तरीके से अग्रेसिव हो रहे हैं, इजराइल लगातार शाम के मुख्तलिफ इलाकों पर हमले कर रहे हैं और इनके जो टारगेट पर या फोकस जो एरिया है वो दमिश्क का इलाका है। दमिश्क के रनवे, दमिश्क के अंदर मुख्तलिफ ईरान के ठिकाने हैं, उनको निशाना बना रहे हैं और ज्यादातर जो इस्तेमाल हो रहा है ये गोलन हाइट से किया जा रहा है। इस हवाले से मैंने कल डिटेल में आपको भी बताया था कि इजराइल ने जो स्ट्राइक की है वो गोलन हाइट से की है। आज दोबारा इन्होंने जो स्ट्राइक की है इस एयरपोर्ट पर निशाना बनाने के लिए, वो भी गोलन हाइट से की है।